हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 20th ऑफ जनवरी 2026 और आज एक और लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज अगेन मैं एक लाइव ट्रेड लूँगा और इस लाइव ट्रेड के दरमियान में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बोलता रहूँगा, तो उस बातों पर फोकस रखेंगे क्योंकि आप सभी लोग इस सीरीज़ को अगर ज्वाइन किए हैं, इस वीडियो में अगर आप एंटर कर रहे हैं और आप प्राइस एक्शन सीखने आप आ रहे हैं तो सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस में आ रहे हैं तो वो क्या सुन रहे हैं, आप साइकोलॉजी सुन रहे हैं कि एक ट्रेडर मार्केट में किस तरह से सोच रहा होता है, किस तरह से मनी रिस्क सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें लर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी मैं बातें कहूँ उसे ज़रूर सुनिए। स्किप कर करके अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो बेहतर है कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करके वॉच लिस्ट में रख लीजिए और इत्मीनान से घर पे जाके आप बड़े स्क्रीन पे देखिए और हेडफोन या ब्लूटूथ वगैरह लगा के आप सुने। इससे क्या होगा कि जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आए उसको आप नोट डाउन करते रहिए। क्योंकि जब आप डेली ट्रेड करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें जो बातें मैं बताने वाला हूँ या बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं पहले ही बता दूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैं बना रहा हूँ ये एक लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। सिंस मैं एक ट्रेडर हूँ, एक एजुकेटर हूँ, तो मेरा कर्तव्य है आप लोगों को एजुकेट करना। सिर्फ मैं आप लोगों को ये पढ़ाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि ओवरऑल मार्केट मूव कैसे करता है, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, कब हमारी एंट्री होनी चाहिए, कब हमारा एग्जिट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कुछ भी बाई या सेल करना चाहते हैं किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में, आप कुछ पोजीशन लेना बनाना चाहते हैं, यानी कि आप लॉन्ग पोजीशन यानी कि बाई करना चाह रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन यानी कि सेल करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हों, उनसे संपर्क करें, है ना। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं ये पहले डिस्क्लेमर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, देख लेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या ट्रेंड है। फिर बड़े टाइम फ्रेम यानी कि इंट्राडे में अगर मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ तो इंट्राडे का सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है दोस्तों डेली का। उसके बाद हम आरडी टाइम फ्रेम में आएंगे। आरडी टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है और क्या सेटअप बन रहा है। सेटअप आप कह सकते हैं जैसे डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है, पोल एंड पेनेंट पैटर्न होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सारे पैटर्न्स में कंसिडर किए जाते हैं। या तो प्राइस एक्शन कुछ बन रहा हो, तो सेटअप बिना बने ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए। तो जब कोई सेटअप बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा। ट्रेड मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेता हूँ। अब छोटा टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड कर लीजिए आप कौन सा टाइम फ्रेम पसंद करते हैं। 15 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। लेकिन थर्डली सुबह से लेकर शाम तक 1 मिनट के चार्ट पे मत बैठा कीजिए आप लोग। ऑलवेज टॉप डाउन अप्रोच रखा कीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ये सब देखते रहेंगे ना तो आपको एक क्लियर व्यू मालूम पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन किस तरफ है। क्योंकि बड़ा जो टाइम फ्रेम है ना वो डायरेक्शन तय करता है किस तरफ मार्केट जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये अभी अगर आप देखें आज फर्स्ट कैंडल में जो गिरावट है 89 पॉइंट्स की गिरावट हो चुकी है। 189 पॉइंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, 185 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि कल जो मार्केट की क्लोजिंग थी उस जगह से मार्केट में ओपनिंग थोड़ी नीचे हुई, वही 30-40 पॉइंट नीचे ओपनिंग हुई, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर से जाके नीचे आ रहे हैं। तो अगर ऐसे देखें तो मार्केट ये हायर हाई था, ये मार्केट का अगर हायर लो पकड़ूँ मैं, ये फिर लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आ रहा है, ये लो टूट गया, है ना। लो मतलब जो कल की क्लोजिंग थी उसके नीचे मार्केट अगर जा रहा है तो फिर मार्केट में एक इस तरह का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन क्या मार्केट सीधे नीचे आ जाएगा? नहीं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये है, ये सपोर्ट का काम करेगा। आप देख पा रहे हैं ये जब मार्केट प्रीवियस टाइम जब मार्केट ऊपर गया था तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ था, है ना। तो अगर ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है तो आते वक्त ये देखिए जब जाएगा रेजिस्टेंस लेगा, तो रेजिस्टेंस लिया भी था, फिर मार्केट यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस लिया। तो आप जब देखेंगे नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगा तो यहाँ एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कल यानी कि जो प्रीवियस डे गया उसका जो लो है वही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो अभी फिलहाल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अभी दिख जाएगा, फिर देखते हैं किस तरह से क्या प्लान करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि हमें ट्रेंड समझ में आ जाए कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है। तो ज़रा देखिए डेली टाइम फ्रेम ये है चार्ट, मैं चार्ट थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ओवरऑल मार्केट आप देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम को अगर देखें, है ना, तो ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम समझ लीजिए तो ये अप ट्रेंड मार्केट है ना। और अभी अगर मैं फिलहाल सिर्फ 2 दिन की बात करूं डेली टाइम फ्रेम पे तो 2 दिनों में मार्केट में आपको लगेगा कि मार्केट में गिरावट आ रही है। लेकिन इवेंचुअली ये क्या है दोस्तों, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो,
ये एक अप ट्रेंड की पहचान होती है। इस सपोर्ट से बाइंग भी आ सकती है, फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है। और अगर मार्केट यहाँ ऊपर नहीं जा पाए, इस जगह से लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन कर दे, तो मार्केट यहाँ पर भी आ सकता है ना। पहला तो टारगेट ये होगा, फिर यहाँ भी आ सकता है। सो अभी आते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, जब हम शिफ्ट करेंगे तो वहाँ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी इसको थोड़ा सा अर्ली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि कौन कौन सा क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या सेटअप बन रहा है, वो देख लेते हैं। ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये चूँकि लाइव रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, लाइव ट्रेड लेने वाला हूँ, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में क्या होता है, कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जब मैं बातें कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट भी होता है ना, क्योंकि मैं चार्ट देख रहा हूँ। फिर मुझे उस बात का भी ख्याल रखना है कि मैं कोई ऐसी बात ना कह जाऊँ जो यहाँ पर रिलेट ना कर पाए, है ना। क्योंकि आप लोग यहाँ पे कई लोग हैं जो हज़ारों लोग देखने वाले हैं, वॉच करने वाले हैं, सीखने आने वाले हैं। तो मुझे दोनों का ख्याल रखना है कि मैं सही समझाऊं भी और सही एनालिसिस भी करूं, क्योंकि मैं ट्रेड भी लेने वाला हूं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखते रखते आपको ध्यान रखना पड़ता है जो आप बोल रहे हैं। सो ट्रेडिंग जो है बहुत ही कंसंट्रेशन का गेम है। ये फ़न नहीं है कि मस्ती मस्ती में हम यहाँ कुछ कर लें। तो एक एक करके मैं कभी हो सकता है चुप हो जाऊं। चुप होने के पीछे वजह यही होता है कि मैं मार्केट को समझना चाहता हूं उस वक्त, क्योंकि बोलते बोलते समझने में थोड़ी परेशानी होती है। थोड़ा चुप हो जाने से क्या होता है कि आपका दिमाग एक्टिवली इसी पे फोकस करता है कि हाँ अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या हो सकता है। तो बीच बीच में शायद मैं चुप हो जाऊँ, तो उसको वॉच कीजिएगा। वैसे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा ताकि कुछ भी मिसिंग ना रहे, आप हर पहलू को समझें, हर बात मेरी सुने। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपका तो टेक्निकल्स स्ट्रांग होगा ही, प्राइस एक्शन पे पकड़ बनेगी ही, साथ ही साथ आपकी ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है जिसको लेके अक्सर लोग स्ट्रगल करते हैं, वो भी डेवलप होगा। सो अब रही बात प्रॉफिट नुकसान, वो उस पर फोकस ना करें। प्रॉफिट नुकसान जो है ना वो हमारे बस में नहीं है। हमें बस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन, अपने जो एक्शन है उस पर प्लान करना चाहिए। बाकी मार्केट कितना रिवॉर्ड देगा, कितना आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये मार्केट के हाथ में है। बस आप अपना रिस्क पहले मैनेज कर लीजिए। लॉस कितना आप लेंगे ये तय होना चाहिए। टारगेट कितना होगा वो मार्केट पे छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करते रहिए, लेकिन मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम क्यों डिसाइड कर लें कि हमें इतने में ही निकल जाना है। तो अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो वो मैं वीडियो के दरम्यान में मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर आर्ली टाइम फ्रेम को ओवरऑल मैं रीड करूं तो ये ज़रा देखिए, मार्केट में यहाँ से गिरावट है, लोअर लो है, ये मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई है, फिर ये हायर लो है, ये लोअर हाई। अभी आप देख रहे हैं मार्केट एक इस जगह स्विंग लो बनाया है, इस जगह स्विंग हाई था मार्केट, फिर ये ऐसे करके यहाँ से आ रहा है। तो ये अभी आपका एक दो तीन लेवल्स आ गए मार्केट में, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, है ना। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सपोर्ट जोन ही पकड़ लीजिए कि ये सपोर्ट जोन है। मैं इसको फेयर कर देता हूँ, रुकिए। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, क्लियर। देखिए मार्केट उसी के आसपास है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, सेम हाई हायर लो, ब्रेकआउट हुआ था। फिर मार्केट अगले दिन यहाँ आया, ज़रा देखिए यही सपोर्ट थोड़ा नीचे आ गया मार्केट, बट यही इंपॉर्टेंट जोन है। सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर अगेन मार्केट अभी आ रहा है। तो अभी कल चूंकि ये लो बना चुका था तो इसको आप इग्नोर मत कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, आप इसको कंसिडर कीजिए। ये आपके पास एक लेवल है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, है ना। इसको आगे बढ़ाइए। ये हायर हाई हायर लो बना था ना, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। यहाँ से मार्केट अगर गिरता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग लो होना चाहिए। मेजर स्विंग लो जो है, हायर हाई हायर लो, ये जो है ना ये लो, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो मैं अभी डेली टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम पे लेवल मार्क करता हूँ, फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ अभी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो थोड़ा सा ब्रेकडाउन होकर नीचे आया है, कोई बात नहीं। अभी इसके बाद ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लियर। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आर्ली टाइम फ्रेम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं मार्क कर रहा हूँ। देन उसके बाद और ज़रा देख लेते हैं। ये हो गया हमारा मार्किंग, ऊपर की मार्किंग। यहाँ पे तो मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है पहले ही। ये वो जगह है जहाँ से मार्केट आज रिजेक्शन ले चुका है, ये देख रहे हैं आप, है ना। सो अप साइड में ये रिजेक्शन है, उसके ऊपर ये वाला रिजेक्शन पॉइंट है, उसे भी मैं चाहूँ तो मैं मार्क कर देता हूँ। ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सो दिस वॉज अगेन रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो अप साइड में आप देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब डाउन साइड में ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ये मैं डॉटेड लाइन मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे डॉटेड लाइन मार्क कर दे रहा हूँ। यही वो ब्रेकआउट लेवल है ना जहाँ से मार्केट ऊपर गया है। अगर आप देखें यहाँ से मार्केट गया है लोअर लो लोअर हाई, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, तो आके देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो अभी यहाँ से आते वक्त ये आपका टारगेट भी हो सकता है, क्लियर। तो ये फर्स्ट सेकंड ये आप इसको मार्क कर लीजिए। तो इंट्राडे के लिए इतना सफिशिएंट है। ये मैं आप लोगों को
आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्क करके दिखा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आर्ली टाइम फ्रेम पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे इंपॉर्टेंट लेवल है समझा देता हूँ। ये मार्केट दोस्तों नीचे आया है तो ज़रा देखिए, लोअर लो लोअर हाई ऐसे करके मार्केट नीचे गिरा है, लोअर लो लोअर हाई, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया। फिर मार्केट जब लोअर लो लोअर हाई बनाया, ये एक लेवल है। फिर मार्केट यहाँ से ज़रा देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो ये एक लेवल है। फिर ऊपर गया हायर हाई हायर लो, ये लेवल है ही, ये सपोर्ट है ही। फिर मार्केट ऊपर गया हायर हाई हायर लो, ये सपोर्ट है। फिर मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से देखिए, फिर मार्केट नीचे आया, गैप डाउन खुला। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, सेम हाई, ब्रेकडाउन होगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए था। मार्केट नीचे आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से बाइंग आई, तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेता है। ज़रा देखिए, ठीक यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया, मार्केट नीचे आ रहा है। तो अभी ये आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है और 9:50 हो रहा है, आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं, 9:50 हो रहा है। सो ये फर्स्ट कैंडल जो है अभी यही चल ही रहा है, फर्स्ट कैंडल है ना। और जिस तरह का स्ट्रेंथ है अभी फर्स्ट कैंडल में, ये मार्केट नीचे आ भी सकता है, लेकिन आपको देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि मार्केट में वहाँ क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो 5 मिनट में आ जाइए, क्योंकि अब हम लेवल्स तो मार्क कर चुके हैं। ट्रेड के बारे में थोड़ा अब हमें सतर्क होना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो कहाँ कहाँ हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली सारे लेवल्स। और ये सपोर्ट मैंने मार्क कर लिया है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ मार्क कर लीजिए। जब ब्रेकआउट हुआ था इस जगह से, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था, इस जगह को भी आप कंसिडर करके चलिए। तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये वो ब्रेकआउट लेवल है ना, ये वो ब्रेकआउट लेवल है। सो ठीक है, तो अब सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मार्क्ड हो चुके हैं। बस अब आप लोग क्लोजली वॉच कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब मैं कहाँ एंटर करने वाला हूँ ट्रेड में, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ज़रा देखिए, कल जिन लोगों ने भी इंडेक्स एनालिसिस का सेशन अटेंड नहीं किया था उन्हें नहीं मालूम होगा, बट जिन लोगों ने अटेंड किया था उन्हें मालूम होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा यस। मैंने ये बताया था कल कि मार्केट इस तरह से गिरावट हुई थी मार्केट में और ये ऊपर गया था, तो ये एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है। कुछ लोगों को ये पोल एंड फ्लैग, मतलब बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का दिखता है इमेज। सो आप भी ठीक है, ये बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी है ना। कुछ लोग इसको इन्वर्स कह सकते हैं, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। कुछ लोग इसे लोअर लो लोअर हाई कह सकते हैं। बट आपको समझना है कि मार्केट ऐसे ऐसे एक रेंज में बना हुआ है ना, इस तरह से गया हुआ है। तो कल मैंने इस जगह बताया था कि मार्केट अगर इस लो के नीचे टूटता है तो मार्केट जहाँ से ऊपर गया वहाँ तक मार्केट पहुँच जाता है, जहाँ से ऊपर गया है मार्केट वहाँ पहुँच जाता है। देखिए मार्केट यहाँ आ गया, तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट जनरली यहाँ आ जाता है। क्यों यहाँ आ जाता है दोस्तों, ये लोअर लो लोअर हाई बना, यहाँ कोई भी प्राइस एक्शन बने तो मार्केट में नेक्स्ट टारगेट तो यही होना चाहिए ना। तो इसलिए इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करूँगा कि जहाँ से ट्रेंड लाइन बना वहीं तक आएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ से टूटने के बाद नेक्स्ट यही हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, स्विंग लो है ना। तो ज़रा देख रहे हैं मार्केट में यहाँ से गिरावट आई, मार्केट सीधे यहाँ पहुँच चुका है। सो अब हम बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास खड़े हैं। अब हो सकता है मार्केट यहाँ भी आ सकता है, ये स्विंग लो तक, तो अभी ऐसा हो जाएगा फॉर्मेशन। अगर इस जगह अगर मार्केट आया तो अगेन यहाँ से बाइंग भी आ सकती है। तो अभी 5 मिनट के चार्ट को ज़रा देखिए। फर्स्ट कैंडल जो है 20 तारीख की, ये ग्रीन कैंडल है फर्स्ट कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पे, इस जगह ओपनिंग होती है। मार्केट पहले नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो दोनों जगह देखिए, यहाँ सपोर्ट था, ये हमने कल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर रखा था कि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल ये है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं दिस वन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। सो क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है ज़रा समझ लीजिए कि मार्केट में जब कल यहाँ से गिरावट हुई थी, लोअर लो पहले ये था, फिर मार्केट ऊपर गया लोअर हाई, यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया। फिर जब ऊपर गया देखिए, इसी जगह से रिजेक्शन आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी जगह से रिजेक्शन आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी जगह से रिजेक्शन आया, फिर ब्रेकआउट कर गया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, आगे देखिए सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर से आया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था। सो मार्केट में अगर ये ब्रेक डाउन करे तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए, जहाँ से कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो नेक्स्ट टारगेट जरा देखिए, यहाँ आने के बाद ही ग्रीन कैंडल बन गई है ना। अब इसके नीचे टूटेगा तो नेक्स्ट टारगेट तो यही होना चाहिए, मार्केट ये साइड में है ना, ये यहाँ तक आना चाहिए, इस डॉट लाइन तक। तो अब ज़रा देख लीजिए कि मार्केट ऊपर से यहाँ तक आ चुका है। तो अभी क्या मैं तुरंत डाउन साइड का ट्रेड ले लूँ? नहीं, हमें ट्रेड यहाँ कहीं लेना चाहिए था। हमें ट्रेड अभी यहाँ फ्रेश सेलिंग साइड का ट्रेड तो नहीं लेना चाहिए। जो अर्ली मॉर्निंग मार्केट में आते हैं, जो 9:15 बजे के आसपास मार्केट में आते हैं, उनकी एंट्री तो यहाँ बन सकती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं मार्केट इतने नीचे आ चुका है, कितने पॉइंट नीचे आ चुका है ऊपर से, ज़रा मैं स्केल से मार्क कर दूँ तो अगर मैं देखूँ टॉप से लेके अभी तक मार्केट 368 पॉइंट के आसपास मार्केट आ चुका है, मतलब 350 प्लस पॉइंट पकड़ लीजिए।
तो इतना पॉइंट अगर नीचे आ चुका है और सामने ही सपोर्ट है, आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन और ये पर्पल जोन, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है डेली लेवल पे, तो यहाँ पहुँच चुका है, तो सपोर्ट के पास हम सेल तो करते नहीं है वैसे भी, तो वेट कर लीजिए सपोर्ट के पास आए, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने, अगर यहाँ मार्केट पहुँचता है छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएगा 1 मिनट पे, जाके देखिएगा कोई प्राइस एक्शन बने, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका डॉटेड लाइन होना चाहिए। अभी देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट में ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, मार्केट वहाँ पहुँच रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं मार्केट क्या करता है। सो जैसा होगा जो होगा मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। और उसके पहले जैसे ये लेवल है ना, अगर मार्केट यहाँ पर आया, इस जगह से अगर बाइंग आनी शुरू होती है या यहीं से बाइंग आनी शुरू होती है, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, बाइंग आनी अगर शुरू होती है तो आप राइट हैंड साइड में हमेशा स्पॉट के चार्ट पे देखा कीजिए कि क्या स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो अगर मैं देखूँ इस जगह अगर ग्रीन कैंडल जहाँ है ये 59,600 है, तो 59,600 का CE आपकी वॉच लिस्ट में ऐड रहना चाहिए अगर आप अपसाइड का प्लान कर रहे हैं, और अगर डाउन साइड का प्लान कर रहे हैं तो PE आपके वॉच लिस्ट में एडेड रहना चाहिए पहले, कि आप जब एक्शन लें तो उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेटअप बने और आप जा रहे हैं वॉच लिस्ट को ऐड करने, वॉच लिस्ट में ऐड करने जा रहे हैं स्ट्राइक प्राइस। तो ये सारी चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए कि बस एक्शन लेते वक्त उंगलियां बस बटन दबानी हो, इतना ही समय रहना चाहिए, क्योंकि उतना मौका मिलता नहीं है, एक मोमेंटम में हो सकता है बड़ी सी कैंडल बन जाए। तो वेट कीजिए। अभी ये ग्रीन कैंडल को ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ से जब गिरा है लोअर लो लोअर हाई, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये मेजर लेवल था, देख रहे हैं ये स्विंग जो लोअर लो था लोअर हाई, ये मेजर स्विंग था, तो मार्केट यहीं से तोड़ के नीचे आया ना, तो अभी ऊपर जाते वक्त यहाँ हर्डल ले सकता है इस जगह, ये मेजर लेवल होगा, यहाँ जाएगा तो दोबारा सेलिंग आएगी ही आएगी। अब मार्केट में ये इंपॉर्टेंट लेवल है ही, लोअर लो लोअर हाई, देखिए रिजेक्शन ले चुका है मार्केट, लोअर लो लोअर हाई ऊपर अभी जा रहा है, हो सकता है सेलिंग आ जाए, बट अगर सेलिंग नहीं आई, लोअर लो लोअर हाई ऐसे बना के अगर ब्रेकआउट कर जाए, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है, ये इतना कंफर्टेबली देखे जाएगा। तो अभी देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। और अभी ये 5 मिनट की कैंडल है, 3 मिनट 20 सेकंड अभी भी रह गए हैं, तो वेट करते हैं, ये कैंडल का फॉर्मेशन हो जाने दीजिए, देखते हैं, है ना। सो सारा कुछ रेडी रखने की ज़रूरत है, बस आपको ट्रेड लेने के लिए एक्शन लेना है, और ट्रेड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, शायद 1-2 सेकंड में ही बस बटन दबेगी और बाई सेल हो जाएगा। ट्रेड लेने से पहले सारी एनालिसिस हो जानी चाहिए, सब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है, अगर आप देखें कल मार्केट यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आया है, तो ये लोअर लो था, इसे अगर हम लोअर हाई कंसिडर भी कर लें तो ये ऑलमोस्ट सेम लो के आसपास आ रहे हैं, है ना। और ये देखिए ज़रा ऊपर से आते वक्त ऑलवेज मैं कहता हूँ जो ये ऊपरी लाइन है ये वीक नहीं, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है ना। देखिए मार्केट वहाँ सपोर्ट ले भी रहा है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिमांड जोन है, ये बेहतरीन डिमांड जोन है। सो यहाँ से बाइंग आ रही है, कोई बात नहीं, अगर यहाँ से बाइंग आ गई, प्राइस एक्शन बनता है, बाई कीजिए, मार्केट यहाँ तक का प्लान हम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने एक लाइन मार्क किया है, बेसिकली एक लाइन होता नहीं है, एक जोन होता है। तो इस जगह को मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है ये, सो ठीक है, कोई बात नहीं, उतना 19-20 हम समझ लेंगे। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ना, ये जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग बॉडी। तो ऑलवेज ध्यान दिया कीजिए जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, और जब ऊपर से क्या मतलब समझाता हूँ, अगर मार्केट ऊपर से आ रहा हो, अगर वीक लंबी निकली हुई है तो वीक तक प्लान मत किया कीजिए, ऑलवेज बॉडी तक ही प्लान किया कीजिए टारगेट। और कभी मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो और कोई वीक निकली हुई है तो कोशिश कीजिए कि वीक तक ही टारगेट बुक करके निकल जाइए, है ना। सो अभी देखिए इसी जगह से मार्केट में बाइंग आ रही है, तो अभी एक ग्रीन कैंडल को देखते हुए मैं बाई नहीं करने वाला हूँ। वेट कीजिए कि अभी ये लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, अगर ये कैंडल की क्लोजिंग हो गई फिर मैं शिफ्ट होऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, मैं देखूंगा कि कोई प्राइस एक्शन बनता है, इस तरह से बाई करूंगा। फिर प्लान पहला तो ये लेवल है, ये नेक्स्ट हमारा जो मेजर टारगेट होगा वो यही होगा जहाँ से मेजर फॉल आया है, ये देखते जाइए, उस जगह तक मैं बैठा रहूँगा। और ये जो रेड कैंडल है अभी ज़रा देखिए मार्केट में गिरावट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, अब ये हाई यहाँ है, तो उतने ऊपर तो मैं एंट्री लूँगा नहीं, उसके पहले छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं देख लूँगा कोई प्राइस एक्शन बना। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है ना, ये देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आई, ये ज़रा देखिए प्राइस एक्शन बन गया दोस्तों, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री हो जानी चाहिए। तो 2 सेकंड मैं यहाँ एंट्री 1 सेकंड देख लेता हूँ, यहाँ मैं एंट्री ले लूँगा, अगर क्लोज हो गया मैं यहाँ एंट्री ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ एंट्री ले लिया है इस जगह पे। मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 59,600 का मेरा CE है, मैंने बाई किया है। स्टॉप लॉस इसके नीचे मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा, सेकंड स्टॉप लॉस इसके नीचे, इस ब्लू लाइन के नीचे रहेगा, और टारगेट मेरा यही रहेगा जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है। तो एक बार मैं आप लोगों को ये पोजीशन लगा के दिखा देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन। मेरी एंट्री यहाँ पर है, ये लॉन्ग पोजीशन, इस जगह पे मेरी एंट्री हुई है। अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ये एंट्री पॉइंट है मेरी, ये स्टॉप लॉस, फिलहाल मेरा जो स्टॉप लॉस है अभी ऐसे है 50 पॉइंट का, मैं बता देता हूँ 50 पॉइंट का।
नेक्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक रहेगा मेरा, कम से कम इस जगह तक 1:2 यहाँ, ठीक है। ये मेरा 1:2 का टारगेट है। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया मेरा फर्स्ट टारगेट। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में आता है तो फर्स्ट मैंने एसएल यहाँ लगाया है, सेकंड मेरा एसएल इसके नीचे, इस ब्लू लाइन के नीचे मैं एसएल को शिफ्ट कर दूंगा। ये मेरा अल्टीमेट यही एसएल रहेगा, इसके नीचे और नहीं जाऊँगा। यहाँ अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया मैं निकल जाऊँगा, और टारगेट फिर मैं अकॉर्डिंगली बढ़ा लूँगा। अब आपको ध्यान देना है कि मैंने एंट्री ले लिया है। अब मार्केट यहाँ ज़रा देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। पहला स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए था, पहला स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे होना चाहिए, मैंने यहाँ लगाया है, कोई बात नहीं। अब अगर मार्केट नीचे आ भी रहा है तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये सपोर्ट ले सकता है, मार्केट ऊपर आएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये यहाँ पे हडल है, आपको लग रहा होगा हडल, बट हडल अभी जस्ट इतने नीचे मार्केट आया है ना, तो अब यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी, मार्केट कम से कम यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। सो एंट्री हो चुकी थी मेरी। अब ये मेरी एंट्री पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ये ऊपर का मेरा टारगेट है, और नीचे ये एसएल है, स्टॉप लॉस जिसको कहते हैं आप लोग, है ना। सो ये एसएल है। सो बस अब बैठे रहिए। ट्रेड एक बार हो चुका है, ट्रेड मैंने ले लिया है। अब ट्रेड लेने के बाद अब इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर धैर्य कितना है। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट ऊपर नीचे करते हुए जाता है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में एक बार एंट्री होगी तो बैठे रहिए। अब इस वीक को देखते हुए कई लोग घबरा जाएंगे कि सर हमें निकल जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, वेट कीजिए। अभी तो स्टॉप लॉस पहला ये है, सेकंड स्टॉप लॉस मेरा ये है, इस जगह पे मैं शिफ्ट करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, एक अच्छा रिटर्न मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को भी यही अप्रोच रखना चाहिए। मार्केट नीचे आएगा, शायद इस जगह तक आ जाए, तो घबराइए मत। यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी कई सारे हर्डल हैं, तो इसमें चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मार्केट देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, ये ऊपर गया, इस जगह से पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर अभी यहाँ है ना। सो ये लो टूटा तो मार्केट यहाँ आ सकता है इस जगह तक, इसके बाद ये सपोर्ट है। तो देखते हैं, धैर्य रखिए। बड़े टाइम फ्रेम पे देख लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। देख रहे हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ठीक इसी जगह से मार्केट में ये विक बनना शुरू हुआ था ना, इसी जगह से, क्योंकि यहीं से मार्केट में बाइंग आई है। अगर मार्केट नीचे आता भी है तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, जो प्रीवियस डे ये रेड कैंडल है ना, इसका विक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट में कुछ बाइंग आई तो नेक्स्ट टारगेट तो यही होना चाहिए ना, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल यही आना चाहिए। तो इसलिए बस अपने स्ट्रक्चर को पहचानिए, सेटअप को पहचानिए, अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, धैर्य रखिए, और मार्केट को स्विच कर करके देखा कीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो आपको सारी चीज़ें जो है ना पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। आइए 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं, ज़रा देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट लेवल है ना। सो लेवल्स अपने काम करेंगे ही करेंगे, और सपोर्ट पर अगर बायर्स नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे, है ना। तो सपोर्ट पर ही तो लोग बाई करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से बाइंग आई है। ये देखिए मोमेंटम में मार्केट नीचे आया, कुछ लोग यहाँ सेल कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल अगर हो 1 घंटे का, मार्केट ऐसे करते 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 गिरते हुए आ रहा है ना, तो फट से टूटते ही सेल मत कीजिए, वेट कीजिए कि मार्केट हो सकता है अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो आज का जो 20 तारीख का ये फर्स्ट कैंडल का ये जो लो है ना, मार्केट ऊपर गया, हायर हाई सेम लो, लोअर हाई ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो अभी यही हमारा आज का फुल एंड फाइनल टारगेट होगा पहला। यहाँ पे फुल एंड फाइनल टारगेट, थोड़ा सा उसके ऊपर है टारगेट, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें ये जो इतना वोलेटाइल हो रहा है ना मार्केट, ये जो चॉपीनेस दिखा रहा है, इसमें लोगों को घबराहट होती है। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कैंडल्स पहचानते हैं तो ज़रा देखिए, 1 घंटे के सपोर्ट के पास मार्केट में इस 3 कैंडल का जो फॉर्मेशन है, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये एक बुलिश सिग्नल है। सिर्फ अगर कैंडल स्टिक की बात करें तो मॉर्निंग स्टार बुलिश सिग्नल है कि बाइंग आएगी। उसके बाद अगर देखें तो ये लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो बन गया, ये लो नहीं टूटा, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप देख रहे हैं ये मार्केट ऊपर गया, स्विंग हाई टूट गया, तो तीसरा कन्फर्मेशन। तो 3 कन्फर्मेशन अगर आपको मिल चुका है, प्लस आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये हायर लो बनता जा रहा है, देख रहे हैं ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हायर हाई, हायर लो बनता है ना, हायर लो। सो आप तीनों जगह पे देख रहे हैं 3-4 कन्फर्मेशन है, तो अब बैठे रहिए मार्केट में, कोई बात नहीं। ये इसी जगह पे कई लोगों को ये चिंता होती है, सर जब आप कहते हो कि साइडवेज मार्केट है तो कौन से कैंडल में हम बाई करें। कभी कभी हम बाई करते हैं और मार्केट नीचे आ जाता है और विक बना के, कोई बात नहीं, मैं भी देखिए बाई किया हूँ, मार्केट विक बना के नीचे आ गया ना, बट स्टॉप लॉस तो मेरा इंटैक्ट है, मैंने स्टॉप लॉस का छेड़छाड़ नहीं किया। तो आपको भी ये करना है, ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ब्रेकआउट हो वो पकड़ लिया आपने वही टारगेट दे देगा, कोई बात नहीं। आ गया नीचे ना, डरिए मत, ये सपोर्ट है, देखिए सपोर्ट के पास से मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, मार्केट ऐसे ऐसे करके ही जाएगा, ठीक है।
सो जब तक टारगेट ना आए दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैठे रहने की ज़रूरत है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ऐसे देखते रहेगा, सुनते रहेगा मैं क्या बातें कह रहा हूँ, वो शायद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और सीखने की चीज़ है वो। सो देखते रहिए इस तरह से। मैं ये ट्रेड जो भी होगा दोस्तों, प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, मैं टेलीग्राम पे शेयर ज़रूर करूँगा, ताकि कई लोग हैं जो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, वो भी समझ पाएँ कि एंट्री कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री मैंने लिया है, वो सीख पाएँ। और आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के अंत में टेलीग्राम का जो डिटेल्स है वो शेयर कर दूँगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देखिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा। और मैं वीडियो के अंत में हमारे अपकमिंग जो बैच आने वाले हैं, जो फरवरी 14 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, उसका भी अनाउंसमेंट करूँगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, मार्केट को समझना चाहते हैं, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, ओवरऑल मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 14 फरवरी से स्टार्ट होगा, और वो हमारा 22nd बैच होगा, जहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, और बेसिक से लेकर एडवांस में सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो है प्राइस एक्शन। तो लोग प्राइस एक्शन सीखने आते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जितना भी इंडिकेटर पढ़ लीजिए, जितना भी मूविंग एवरेज पढ़ लीजिए, वो एक ना कन्फर्मेशन के लिए तक ठीक है, लेकिन प्राइस की अगर समझ नहीं है तो मार्केट में आपका स्ट्रगल लाइफ टाइम बना रहता है। तो मैं अपने पूरे क्लासेस में 3 महीने का हमारा जो कोर्स है, उसमें 2 महीने मैं लगातार बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें जो है लिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, और मैं क्लास एंड होने के बाद ही रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके पास वो एक बैकअप के तौर पे रहे कि रिवीजन कर पाएँ। और आखिरी के 1-1.5 महीने में प्योरली प्राइस एक्शन पर काम करता हूँ, सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग कराता हूँ, और हर इंडिविजुअल जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं, हर एक बच्चे से मैं चार्ट ट्रेडिंग कराता हूँ, ताकि आपका कमांड प्राइस पर बने। जब एक बार आपका कमांड प्राइस पे बन जाएगा, प्राइस को रीड करना सीख जाएंगे, तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, वेदर इट इज़ क्रिप्टो, फॉरेक्स, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, आप कहीं भी काम करें, आप वहाँ से 2 पैसे बना के निकल लेंगे। सो ट्रेडिंग एक लाइफ टाइम स्किल मैं कह रहा हूँ ये है, और आप सभी लोगों को सीखना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत में कुछ स्पेशल ऑफर भी हैं, मैं वो भी अनाउंस करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। बाकी विश आपकी है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है, मैं फोर्स नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज कई हज़ारों, लगभग 3,500 लोगों ने हमसे क्लासेस लिए हैं। उनका जो फीडबैक है, मोस्ट ऑफ द जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो फीडबैक है कि उनका मार्केट देखने का नज़रिया बदल गया। जो उनकी स्ट्रगल थी मार्केट में, पहले वो समझ नहीं पाते थे मार्केट को, अब वो समझ पाते हैं। नाउ दे ऑल आर डूइंग गुड। तो बेस्ड ऑन देयर फीडबैक मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूँ कि यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड फॉर माई क्लासेस एंड ऑल। तो निराशा नहीं होगी, इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। बाकी रही बात आप कितना कमा लेंगे 1 महीने में, ये सब प्रश्न कई बार आता है, तो ये दोस्तों कोई नहीं कह सकता कि आप कितना कमा लेंगे, मैं कितना कमा लूँगा, किसी को नहीं पता होता। अभी जो मैंने ट्रेड लिया है, क्या मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा? नहीं पता है मुझे। मैंने अपना ट्रेड ले लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने ट्रेड ले लिया अपना, मैंने रिस्क मैनेज कर लिया, टारगेट मैंने मैनेज कर लिया, बस। अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपका काम है सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना, बाकी आपके बस में कुछ नहीं है। तो मेरा काम जो है, मैं आप लोगों को एजुकेट कर दूंगा। बाकी जो लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग महीने के कमाते हैं ₹1,00,000, कोई महीने का 50, कोई दिन का लाख कमाता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वांटिटी साइज़ क्या है ना। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस जब आप लोग पूछते हैं, तो मेरे पास मतलब मैं स्पीचलेस रहता हूँ कि अब आपका कितना कैपिटल है, मुझे नहीं मालूम ना। अगर आप 10,000 15,000 की कैपिटल के साथ अगर मार्केट में अप्रोच कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पर डे तो ₹1,00,000 नहीं कमा पाएंगे, है ना। या फिर कुछ भी कमिटमेंट करना या कुछ भी नंबर बोलना, ये मतलब अनएथिकल प्रैक्टिस होगी, जो कि गलत होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का अप्रोच सिर्फ वैसा होना चाहिए कि हम सीखना चाहते हैं, और एक बार अगर आप सीख लेंगे तो धीरे धीरे फिर कितनी अर्निंग होगी, कितना आपको कमाना है, कितना मार्केट से निकाल सकते हैं, वो आप खुद ही समझ पाएंगे अपने बारे में, है ना। सो वेट करते हैं, देखते हैं। अभी मार्केट मूव कर रहा है, चलिए उस बीच में मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये टेलीग्राम पे मैंने कल शेयर किया था, ये ज़रा देख लीजिए। ये क्लास की डिटेल्स हैं, मैं सभी लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। 22nd ट्रेनिंग बैच है दोस्तों, ये स्टार्ट होने वाला है फरवरी 14 फेब से स्टार्ट होगा, 14 फेब से। और ये इवनिंग का बैच है, सैटरडे एंड संडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है। और कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। कोर्स फी है 15,000, और 9836969622 यही नंबर है मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी यही है, और यही गूगल पे और फ़ोनपे का भी नंबर यही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 15,000 पेमेंट करके आप व्हाट्सअप पे मुझे सारा डिटेल्स, अपना नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे शेयर कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा।
3 महीने में मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये जो फीस है ये ओपन टू ऑल सभी के लिए है, लेकिन अभी जो स्पेशल अनाउंसमेंट की बात हो रही है वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो कि डिफेंस पर्सनल या आर्म्ड फोर्स के हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं ना। अब आर्म्ड फोर्सेस में इंडियन आर्मी भी हो सकती है, अब आर्म्ड फोर्सेस में नेवल इंडियन नेवी भी हो सकती है, इंडियन एयरफोर्स भी हो सकती है, बीएसएफ हो सकता है, सीआईएसएफ हो सकता है, सीआरपीएफ हो सकता है, इवन जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड हैं, वुमेन प्लस सीनियर सिटीजन। तो ये 3 लोगों को, आर्म्ड फोर्सेस, वुमेन एंड सीनियर सिटीजन, इन लोगों को 15,000 देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ये ऑफर है 12,000, तो आप सिर्फ महज 12,000 रुपये देके आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये इसलिए ऑफर दे रहा हूँ ताकि आप भी वंचित ना रहें बाजार से। आज हमारे सैकड़ों डिफेंस के जो स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनका जो फीडबैक है कि दे ऑल आर डूइंग गुड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई सारे लोग हैं, महिलाएं, वो बढ़ चढ़ कर नहीं आती हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, शायद उनके घर से उतना परमिशन नहीं मिल पाता, फीस की का भी स्ट्रक्चर जो होता है कई बार अलाउ नहीं करता कि फ़ीस ज़्यादा होती है। तो उन लोगों के लिए, प्लस जो सीनियर सिटीजन होते हैं, कई बार उनको लगता है कि इस उम्र में इतना फीस मैं कहाँ से ये करूँ, तो उनके लिए भी मैंने ये प्लान किया हुआ है ताकि आप भी मार्केट में आप भी सीखें और आप भी 2 पैसे, एक जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में प्लान कर सकें। सो 14 फेब से ये मार्केट क्लास स्टार्ट होने वाला है ना। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको शेयर कर दिया है डिटेल्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ तक जाके विक बना के मार्केट नीचे आ गया है ना। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुई है, देखिए मार्केट ने क्या किया, ज़रा देखिए। ये वही जगह था ना जहाँ से मार्केट में लोअर लो लोअर हाई, ज़रा देखिए। कोई बात नहीं, ये मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाया था, लोअर लो लोअर हाई यहाँ तक है, बट मैक्सिमम टच हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। फिर मार्केट नीचे आया, लोअर हाई सेम हाई, हाई लो, ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला। कोई बात, चिंता मत कीजिए। अभी हमारे पास स्विंग लो, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अभी मार्केट हो सकता है यहाँ से करके तब निकले, तो ये एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम भी देगा। सो देखते हैं सस्टेन कर पाता है कि नहीं। ये ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, ये स्विंग हाई। सो आते हैं वापस 1 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। अभी से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, क्योंकि कैंडल्स काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। सो बस मार्केट को ऐसे वॉच करते रहिए, देखते रहिए मार्केट क्या कर रहा है। अब कहाँ कहाँ पे एक सपोर्ट है, ये वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, लोअर लो लोअर है, ये वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से आया, ब्रेकआउट हुआ, फिर ज़रा देखिए मार्केट यहाँ पुल बैक लिया, ये हायर हाई हायर लो, यहाँ पुल बैक, ये सपोर्ट है। तो अभी मार्केट ऐसे है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट है ना। तो अगर मार्केट ये ब्रेकडाउन करके नीचे आता है, इसके नीचे आएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये होगा, इसके नीचे ये सपोर्ट, उसके बाद तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मैं निकल जाऊँगा, जो भी लॉस होगा मैं लेके निकल जाऊँगा। लेकिन अभी भी मैं ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन जो बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे करके। सो अभी एक ये सपोर्ट था जो तोड़ के नीचे आ रहा है, इसके नीचे ये है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट को ऊपर जाना है। यहाँ से आने के बाद ये 30 इतना पॉइंट मार्केट दे के ऊपर नहीं जाएगा, ये जान लीजिए। ये कितना पॉइंट है यहाँ से। सो बस यही आखिरी सहारा है। अब देखिए मार्केट क्या करता है। ये आखिरी सहारा, यही स्टॉप लॉस है हमारा। सो ये हिट अगर हो गया मार्केट में तो हम निकल जाएंगे स्टॉप लॉस लेके। अदरवाइज जो फर्स्ट टारगेट हमारा है वो यही है, जहाँ से मार्केट में गिरावट आई थी, ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट मेरा यही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि मार्केट आज ऊपर यहाँ से गया है, मार्केट यहाँ आने के बाद ऊपर गया है। इस जगह को ज़रा देखिए जहाँ से मार्केट में ब्रेकडाउन आया है, तो ऊपर पहले से ही मैंने ये टारगेट प्लान कर रखा है। बट मार्केट एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार मार्केट गया, बट यहाँ नहीं पहुँच पाया है क्योंकि ये पर्पल जोन ये पूरा का पूरा ही एक सपोर्ट था। तो अब ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट ज़रा देखिए बार बार यहाँ जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। सो एनीवेज कोई बात नहीं, मार्केट अगर यहाँ आया तो फर्स्ट टारगेट यहाँ से अगर वापस जाता है, रिवर्स होता है इस जगह सपोर्ट लेके, तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए। फर्स्ट वाला टारगेट यही रहेगा जो पहले हमने मार्क किया है। अगर इसके ऊपर निकलता है सेकंड टारगेट ये है ना, सो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो 90% प्रॉफिट मैं यहाँ निकाल दूंगा और बचा हुआ 10% जो प्रॉफिट है वो यहाँ निकलेगा। सो अभी देखते हैं। चार्ट को मैं अब फास्ट मूव करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये ज़रा देखिए, अभी चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस बने रहिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि
ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए अभी भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, मार्केट इस जगह से ही वापस जा रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए जहाँ पर हमने 1:2 पहले प्लान कर रखा है ना। सो दिस वन, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और जब मार्केट दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है ना, तो पहले तो स्टॉप लॉस ये हुआ करता था, जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकला है तो मैंने ये स्टॉप लॉस यहाँ आप शिफ्ट कर दिया है। क्लियर, ये स्टॉप लॉस जब शिफ्ट कर दिया हूँ तो मेरा अब एंट्री यहाँ पर मेरी रही है ना। आपने देखा होगा एंट्री मैंने यहाँ लिया था। अब जब मैं स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया हूँ तो स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा हो गया, टारगेट मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 हो चुका था। पहले जो था 1:2 था, बट अभी इसके हिसाब से अगर देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 होना चाहिए। सो मार्केट ज़रा देखिए, इस जगह मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया था इस जगह पे, ये है ना, ये स्विंग लो है, इस स्विंग लो के पास मैंने अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया है और टारगेट ये है। तो अब ज़रा देख लीजिए कितना है टारगेट, 1:, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये ज़रा देख लीजिए 1:6 के आसपास है ना। तो ये फर्स्ट टारगेट है 1:6, जो कि काफ़ी बेहतरीन टारगेट है। नेक्स्ट अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर जाते वक्त ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे मैं 10% प्रॉफिट निकाल दूंगा, 90% यहाँ, 10% यहाँ। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक पहुँचे, बट मार्केट वहाँ पे नहीं पहुँचा है। ये ज़रा देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ फिर समझाता हूँ आप लोगों को। ये ज़रा देख लीजिए, मार्केट यहाँ पहुँचा, फर्स्ट टारगेट ये हमारा अचीव हो गया। सेकंड टारगेट दोस्तों यही हमारा था जो कि पहले हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोग वीडियो को अगर दोबारा एक बार देखें रिवाइंड करके तो आप समझ पाएंगे कि ये हमारा सेकंड टारगेट था, जहाँ पे मैंने बताया कि मैं 10% प्रॉफिट बैलेंस जो है वो बुक कर लूँगा। सो अगर आप देखें टेक्निकली मार्केट ने ये सारा टारगेट हमें अचीव करके दे दिया है जो हमारे प्लानिंग के अनुसार था। अब ये हमारा यहाँ पे फुल एंड फाइनल प्रॉफिट अचीव हो चुका है। अब मैं समझाता हूँ दोस्तों, अगर आप समय देखें तो इस वक्त समय हो रहा है 5:44। तो ये मैं ट्रांसपेरेंसी इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं और मैं कभी भी एडिट नहीं करता किसी भी वीडियो में। तो मैं लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, लाइव ट्रेड शेयर करता हूँ और 1 सेकंड भी मैं कहीं कुछ भी एडिट नहीं करता, शेयर कर देता हूँ। बट सुबह जब मैं ट्रेड कर रहा था तो 10:57 पे आप लोग देखिएगा कि अचानक से 10:57 पे सडनली मार्केट में हमारे यहाँ पे लोड सेटिंग हो गई, पावर कट हो गया, जिसकी वजह से मैं डेस्कटॉप पर स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं वीडियो बना रहा था और ट्रेड ले रहा था और लैपटॉप पे नहीं मैं कर रहा था। तो मैं ट्रेड को कंटिन्यू रखा, मैं ट्रेड से मैं एग्जिट किया हूँ इस जगह पे, अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक किया हूँ। बट चूंकि उस वक्त मार्केट में हमारी लोकेलिटी में लोड सेटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से सडनली आपने देखा होगा, आप देखिएगा 10:57 पे सडनली माइक वगैरह सब बंद हो गया। सो उसके बाद ये मैं जो अभी देख रहे हैं सेकेंड पार्ट जो मैं अभी नेक्स्ट करके बढ़ा रहा हूँ, वो मैंने लैपटॉप के ज़रिए ही वो कंटिन्यू किया था, ट्रेड लिया था। बट अभी मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ 5:45 के आसपास जो आप देख पा रहे हैं, तो इस टाइम पे तो मार्केट ओपन नहीं होता। तो मैं चाहता था कि ये ट्रेड जो मैंने लिया है ये आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग उतने देर तक बैठे रहे मार्केट में, 1-1.5 घंटे बैठे रहे, तो वो इनजस्टिस हो जाता कि मैं आधा अधूरा अगर रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तब मार्केट यहाँ पे था। अगर 10:57 पे देखें मार्केट इस जगह पे था दोस्तों, इस जगह पे 10:57 की कैंडल ये है। तो अगर मैं यहीं पे ही ऐसे भेज देता आप लोगों के साथ वीडियो, तो आपको मज़ा भी नहीं आता, आपको लगता है ये क्या हो गया कि मार्केट में आपने ट्रेड यहाँ लिया था, यहाँ तक ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट आया, बीच में क्यों निकल गया। उसकी वजह से मैंने ये सेकंड पार्ट को रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करके मैंने ऐड किया है और शेयर किया ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो पाए और साइकोलॉजी डेवलप हो। उसकी वजह से मैंने ये शेयर किया। जनरली ऐसा होता नहीं है, मैं कभी भी कोई आज तक मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया कभी एडिट नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं एडिट कर रहा हूँ ये। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप हमारी फैमिली की तरह हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को मैं सिखाऊँ, बताऊँ, पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट रहे। क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट गया तो फिर मार्केट में दोबारा ट्रस्ट बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चाहता तो मैं वीडियो नहीं भी शेयर कर सकता था आज, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहे, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्यार दे रहे हैं इस तरह के सीरीज़ को, लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनका बेनिफिट हो रहा है। तो उन सब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो को कंटिन्यू किया और ये करके मैं भेज रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।